तो ऐसा लो ही क्यों जिसने सिर्फ लेड लगाने से यू आर स्टिल नॉट श्योर, यू आर स्टिल थिंकिंग कि एयर टाइट नहीं है। तो ये लेने से मुझे ये फायदा हुआ। आई वाज सो हैप्पी दैट आई डिड अ होल ह्यूज मेकओवर ऑफ माय किचन एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी नाउ। और मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इन डब्बों का करूँ क्या, जब ये मेरे काम ही नहीं आ रहे हैं। करेक्ट, डब्बा खुलेगा ही नहीं। इतना बढ़िया वैक्यूम हो गया कि ये डब्बा खुलेगा नहीं। अभी तक तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि, आपकी होस्ट, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट किचन कंटेनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। और हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको मेरी बात मानने की जरूरत क्यों है। होता है कि हम में से बहुत सारे लोग किचन कंटेनर्स लेने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे लिए स्टैकेबल होगा कि नहीं, ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा लगेगा कि नहीं, ये हमारे लॉफ्ट या फिर हमारे किचन एरिया में जहाँ हम इसे लगाने वाले हैं, सेट करने वाले हैं, वो इवन लगने वाले हैं कि नहीं, देखने में अच्छा लगने वाला है या नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयर टाइट होने वाला है या नहीं। तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। नाउ डेज पीपल आर गोइंग इनटू मोर लुक वाइज भी चीज़ें एक्सटेंडेड होनी चाहिए, एज वेल एज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो पीपल लाइक मी जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, जो कि अपना घर फॉर अ मंथ और सो छोड़ के जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें जब हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि वो ख़राब हो गई है। जैसे कि काबुली चना हुआ, जैसे कि छोले हुए, राजमा हुआ, या जैसे मसाले हुए। तो जो मसाले का फ्रेग्रेंस होता है ना, वो जा चुका होता है क्योंकि आपके कंटेनर्स एयर टाइट नहीं थे। या जैसे लेट्स टॉक अबाउट छोले, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चना दाल, ये सारी चीज़ें, इनमें कीड़े लग जाते हैं, इनमें बग्स आ जाते हैं। तो उन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आपके कंटेनर्स एयर टाइट हों। इस वीडियो में मैं जिस कंटेनर्स के बारे में बात कर रही हूँ वो सब मैंने खुद यूज़ करे हैं और मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैं बात करूंगी। तो पहला है कंटेनर्स लाइक दिस। सो दिस इज अ स्टील कंटेनर बेसिकली, और स्टील कंटेनर इज़ वेरी गुड, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसे खोलने में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप उसे खींच रहे हैं, खोल रहे हैं, और वो कुछ उसमें अगर आपने ऑयल रखा है तो वो स्पिल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें आप इसमें रखने में कतराएंगे। दूसरा, स्टील के कंटेनर्स में अगर आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन स्टील के कंटेनर्स में अगर आप सॉल्ट रख के देखिए, नमक रख के देखिए, आप देखेंगे ना स्लोली ग्रेजुअली इन अ मंथ और सो और इन अ वीक और सो आपके कंटेनर में ना क्रैक आ जाएगा। तो स्टील के कंटेनर इज़ नॉट गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्रॉसरीज जो आप रखते हैं, तो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रिप और इन सारी चीज़ों के लिए जो आज भी हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक घी एंड ऑल। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, मैं वो बात करती हूँ। इसमें नुकसान है, तो यू कैन नॉट सी व्हाट इज इनसाइड। तो आप इनफैक्ट आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने सारे स्टील के कंटेनर्स रखे हैं, कुछ भी इधर उधर रखा, तो यू विल टेंड टू ओपन इट एंड सी, ओ इसमें तो नमक रखा था, ओ इसमें तो दाल रखी थी। ओके, विजिबिलिटी नहीं होती, तो लोग अब कतराते हैं स्टील के कंटेनर्स यूज करने में। और कुछ खास रीजन नहीं है, मगर ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से वी स्टिल हैव स्टील कंटेनर्स, बट वी टेंड टू यूज फॉर वेरी मिनिमल थिंग्स एंड वी लेबल देम कि इसमें गुड़ रखा है, इसमें घी रखा है। तो ऐसी सारी चीजें हम लेबल करके रखते हैं ताकि हमें पता हो कि इसमें हमने एक्चुअली रखा क्या है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ कंटेनर विच इज समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली दिस बट सर्कुलर बेस से जो होते हैं। अब ये कंटेनर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एयर टाइट होते हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ग्रिप लगी हुई होती है। तो ग्रिप आप जब टाइट करते हैं ग्रिप, तो कई बार क्या होता है ना कि वो चूड़ी जिसे हम कहते हैं वो ढीली हो जाती है, या फिर आपने जल्दी जल्दी में उसे टाइट नहीं किया तो आपका सामान तो खराब होना ही है। आपने ट्रांसपेरेंट लिया तो इसमें विजिबिलिटी तो रहेगी ही, लेकिन कंपेयर टू स्क्वायर बेस और रेक्टेंगल बेस बॉक्सेस, ये टाइप के बॉक्स आपको एक प्रॉब्लम देंगे कि आपने जहाँ रखना है इसको वहाँ पर ये काफ़ी स्पेस लेते हैं नीचे। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर बॉक्सेस आई ग्रेजुअली अंडरस्टूड लेने के बाद कि ये ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो मैंने इन्हें अवॉइड किया। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के डिब्बे, जो कि मैं अपनी सीरीज़ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो मैंने इसके बाद खरीदा, ये सर्कुलर डब्बे के बाद मैंने ऐसा कंटेनर खरीदा विच लुक्स लाइक दिस। ओके, कंटेनर लाइक दिस। तो ये आप देख रहे हैं कैसा है। मैं इसका ढक्कन आपको अलग से दिखाती हूँ। इसमें ग्रिप था, मैंने ये अच्छा इसका वीडियो देखा था एंड सम इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस्ड मी ओनली कि ये मुझे खरीदना चाहिए। तो मैंने पहले 6 का पैक मंगाया और फिर क्या किया, इसी का छोटा भी आता है। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पे रह रही थी वहाँ पर ये, और इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जगह बच रही थी मेरे पास। तो अगर मैं छोटा कुछ ले लूँ, इसी के लुक का छोटा ऊपर रखने के लिए ले लूँ, तो मेरा काम बन जाता। अब प्रॉब्लम ये हुई कि फॉर फ्यू डेज इट वर्क वेरी नाइस। मैंने रिटर्न पीरियड तक के लिए अपना वेट किया, मैंने नहीं खरीदा, और जब उसके बाद भी मैंने इसे रखा और यूज़ करा। जब मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, और कम्प्लीटली एयर टाइट, तो मैंने क्या किया,
मेरे बहुत सारे ग्रॉसरी के आइटम थे जिनमें मुझे चेंज करना था बॉक्स, तो मैंने मेकओवर के लिए मैंने सोचा सब सारे बॉक्स एक लुक के हों, तो मैंने ये फिर से मंगाया। 6 इसके मंगाए बड़े और 6 छोटे और मंगा लिए। तो आप समझो 12 छोटे और 12 बड़े डब्बे हो गए थे मेरे पास। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई डिड अ होल ह्यूज मेकओवर ऑफ माय किचन एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी नाउ, क्योंकि अब सब ट्रांसपेरेंट है, किसी पे लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांट लेबल लगा भी लेते तो वो भी दिख रहा है कि क्या कहाँ रखा है। बहुत सुंदर सी मेरी स्टोर रूम लग रही है। नाउ आई वेंट टू होम फॉर अ मंथ। अब मैं जब वापस आ रही हूँ तो मैंने देखा खो क्या रहा है इसमें, ये खराब होते ही जा रहा है। इसमें कुछ रख दिया है तो उसमें कीड़े लग गए हैं, कुछ फंगस लग गया है तो कुछ सड़ रहा है। एंड आई रियली फेल्ट कि ये क्यों हुआ। स्टिल मिस्टेक इसकी मैंने उसके बाद भी, क्योंकि अब 12 डब्बे ले लिए थे, 12 वो 12 ये छोटे, तो अब मैंने सोचा कि नहीं इसे यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, ग्रिप खराब हुई है, मैंने वापस से सब एडजस्ट करने की कोशिश करी। पॉलीथीन लगाया जो कि इसके साथ ही आई हुई थी रैप करके, तो मैंने वो पॉलीथीन लगा के फिर बंद किया। बिस्किट, नमकीन, कोई भी स्नैक्स के आइटम स्लोली ग्रेजुअली मैं देख रही हूँ खराब हुए जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस डिब्बे का आप करूँ क्या। आप खुद बताओ कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मैंने 12 डब्बे बड़े 12 छोटे मंगा लिए, और मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इन डब्बों का करूँ क्या, जब ये मेरे काम ही नहीं आ रहे हैं, करेक्ट, और मेरे आइटम्स खराब कर रहे हैं। कुछ दिन तक तो वी थॉट कि ठीक है कम आइटम लाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी यूज्ड टू गो होम फॉर अ मंथ और सो, तो वापस आएंगे तो नया ले लेंगे, कोई बात नहीं, व्हाई टू यूज और स्टॉक दिस मच इन माई होम। देन वी डिड दैट फॉर अ वाइल। फिर भी हम अब मुझे हो रहा था ना कि मैं तंग आ चुकी थी, क्योंकि देखो अब 3 बार मैंने डब्बे चेंज करे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेकओवर या एस्थेटिक लगने के नाम पे मैंने मेरे पूरे किचन का मेकओवर तो कर दिया, बट अल्टीमेटली इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। अल्टीमेटली आई एम नॉट हैप्पी, अल्टीमेटली इट्स नॉट वर्थ एनी पेनी। ओके, तो फिर मैंने बहुत रिसर्च करा है और मैंने ये नोटिस करा कि इस पर कोई वीडियो नहीं मिला। मैंने ब्रांड से बात भी करी इंस्टाग्राम पे टू मेक श्योर कि ओके दिस इज़ वर्किंग। कुछ एक आधा शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, नॉट फॉर द सेम ब्रांड जो कि अब मैंने खरीदा है, लेकिन फिर भी मुझे ट्रस्ट था कि मैं एक बार, स्टिल वी हैव एन ऑप्शन की रिटर्न पीरियड रहता है, तो मैं उसमें दिखा सकती हूँ, मैं चेक कर सकती हूँ फॉर अ डे और सो, फॉर वीक और सो, और उसके बाद मैं अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं वापस कर दूँगी। वो सोच के मैंने ये डब्बे फाइनली मंगा लिए, एंड वो डब्बे मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये रहा वो डब्बा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, इतनी बड़े साइज़ का लिया, 1500 ml का लिया, क्योंकि जहाँ पर मुझे रखना था जो बड़ी चीज़ है, मैंने पहले 1500 वाला मंगाया, नॉट एनी स्पेसिफिक रीज़न। इसमें खास बात क्या है, ये पूरा एयर टाइट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबिलिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं इसमें देख के बता सकूँ कि इसमें क्या है, ना कि सब कुछ निकाल के देखूँ, ठीक है। सेकेंड की इसका डब्बा मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसा सा डब्बा है, इसका ढक्कन, ओके। तो यही मेन रोल प्ले करता है, ये जो चीज़ है ना, ये जो ग्रिप है ना, ये मेन रोल प्ले करता है जब आप एयर टाइट की बात करें, क्योंकि आप जितने भी कंटेनर्स देखोगे एयर टाइट के, उसमें अब मैं प्रीवियस जो कि जिसमें मैंने मिस्टेक करी और मैंने ढेर सारे बॉक्सेस मंगाए, उसका दिखाती हूँ। उसका ना कुछ ऐसा है, ठीक है, ऑलरेडी वेरी लूज। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो ये ऐसा कंटेनर था, इसका मैंने आपको लिड दिखाया, ठीक है। तो अब बात क्या है, इसमें लिड में आप देख रहे हो कुछ सर्कुलर सा यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बाहर कुछ है। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है, इसके साथ आता है ऐसा ऐसा काइंड ऑफ वैक्यूम करने के लिए आता है। तो ये आपको कोई झंझट ही नहीं है कि ये वैक्यूम नहीं है, तो ऐसा लो ही क्यों जिसमें सिर्फ लिड लगाने से यू आर स्टिल नॉट श्योर, यू आर स्टिल थिंकिंग कि एयर टाइट नहीं है। तो ये लेने से मुझे ये फायदा हुआ। लेट्स टॉक अबाउट कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके साथ आता है ऐसा वैक्यूम, ठीक है, ऐसा वैक्यूम आता है जो कि मैंने ऑलरेडी 1500 ml वाला यूज़ करा है। तो लेट्स से मैंने अभी इसमें नमक रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये सर्कुलर आया हुआ है इसके साथ, इस पर आपको इसे रखना है एंड इसको आपको प्रॉपरली प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट वैक्यूम इट प्रॉपरली, ठीक है। ये हो जाता है एयर टाइट, ऐसा आपको यूज़ करना है, ओके। ये हो गया है हमारा वैक्यूम पैड, ठीक है। अगर अब आपको ये ओपन करके देखना है कि ये कैसे होगा, देखो आप, ये डब्बा खुलेगा ही नहीं। इतना बढ़िया वैक्यूम हो गया कि ये डब्बा खुलेगा नहीं अनलेस यू रिलीज एयर फ्रॉम हियर, ठीक है। आप ध्यान से सुनो कि ये कैसी आवाज़ करता है, ठीक है। जब आप यहाँ से एयर ऐसा रिलीज करते हो तो ये इसमें जितना भी एयर था जो आपने टाइट करा था वो रिलीज हो जाता है, और फिर आप ऑफ कोर्स आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। सी उसके बावजूद ये इतना बढ़िया ग्रिप है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। तो इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मुझे क्या लगा कि जैसे देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि यार हम वैक्यूम करते रहें क्या, क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं, तो अब हर वक्त तो वैक्यूम प्रेशर इस पर देंगे नहीं। तो आप रेगुलर यूज के लिए ना आप ऐसे यूज करो, ठीक है, ऐसे रखो, आप इसको प्रॉपर्ली इसमें चीज रखो और बंद करके रखो, कोई बात नहीं। कोई भी ऐसा आइटम जो कि आप बहुत रेगुलर में यूज नहीं करते हो, आप उसे वैक्यूम करके रखो। इन द वर्स्ट केस ऑल्सो अगर आप वैक्यूम नहीं कर रहे हो, स्टिल ये एयर टाइट है,
आई कैन अश्योर यू ये एयर टाइट है। अभी तक तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, क्योंकि मुझे इनिशियली ये थोड़ा डाउट लग रहा था कि मैं हर वक्त इसको वैक्यूम नहीं कर सकती। मतलब मैं रेगुलरली जल्दी में रहती हूँ, तो मैं थोड़ी ना इसे वैक्यूम करते बैठूंगी। लेकिन आप ये अश्योर हो सकते हो कि आप कोई भी चीज़ इसमें रखो, आप डब्बा बंद कर दो, ये स्टिल एयर टाइट है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ इसमें अश्योर करना है कि नहीं नहीं मुझे एयर टाइट चाहिए कंप्लीटली, तो आप वैक्यूम करके रखो। और ये वैक्यूम आप हैंडी रखो अपने पास, जो माउथ है इसका प्रॉपर्ली उसको बंद करके, और ये एयर टाइट हो जाता है। अक्सर बड़ा वाला बॉक्स जो मैंने मंगाया वो वर्क किया मेरे लिए, उसके बाद ही मैंने छोटे मंगाए हैं। और इससे ये भी हुआ कि मैं आपको ये प्रूफ भी दिखा सकती हूँ कि मैंने अराउंड 30 डेज मैंने उसे यूज़ करा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। उसके बाद ही मैंने छोटे बॉक्सेस मंगाए हैं। एंड यू कैन सी कि बिल्कुल नए नए रखे हैं, अभी मैंने इसमें रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अब मैं इसे स्टॉक करूंगी तो मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें मैं कैसे इसे यूज़ करती हूँ, कैसे इसे रखती हूँ। और ये भी हो जाएगा प्रूफ दैट आई फर्स्ट यूज्ड दैट एंड देन आई ऑर्डर्ड दिस। सो यू कैन रिलाई ऑन द थिंग दैट आई एम सेइंग। और अभी तक तो देखो गाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। दिस इज फ्रॉम ब्रांड सतपुरुष एंड इट्स नॉट एनी कोलैब और इट्स नॉट एनी प्रमोशनल वीडियो। ये मेरा खुद का प्रॉब्लम था जो कि बहुत दिन से था, और मुझे एकदम मैं इरिटेट हो चुकी थी कि मैं अभी क्या खरीदूं जिससे मेरा पैसा भी वर्थ हो यार, क्योंकि यू आर परचेजिंग थिंग्स और वो काम ही नहीं कर रही है। तो कुछ ऐसा चाहिए था जो कि मुझे काम भी करे। ओके, सो दिस वॉज इट अबाउट द वीडियो एंड आई होप आपको मेरा इन्फो पसंद आया होगा। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे मेरे वीडियो से। आप अगर आपने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बॉक्सेस से रिलेटेड टू थिंग्स दैट आई स्पोक टुडे इन दिस वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ विद इन द कमेंट। और अगर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा तो मैं उस पर कंटेंट एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सो इट्स अप टू यू नाउ। प्लीज़ गिव योर फीडबैक टू मी ऑन द वीडियोज कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।